जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम गुरु जी से हर रोज कोई ना कोई शिकायत करते हैं। गुरु जी हमें इतना कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी हमारी जो शिकायतें हैं, हमारी जो मांगे हैं, वो कभी खत्म ही नहीं होती। गुरु जी हर पल हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज जो हम एक श्वास भी ले रहे हैं ना, वो गुरु जी की कृपा से ही ले रहे हैं। गुरु जी बिना मांगे ही हमें इतना कुछ दे देते हैं, फिर भी संगत जी हम मांगते ही रहते हैं। गुरु जी, आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया, हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। संगत जी, गुरु जी कभी हमें जताते हैं कि मैंने तुम्हें सोते हुए भी बख्शा है, ब्लेस किया है, तुम्हारे कितने गुनाहों को मैंने माफ किया है। हमें तो हमेशा संगत जी गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, हर श्वास का शुक्राना। जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी की ही देन है ये सांसें। पता नहीं, गुरु जी बहुत दिनों से कह रहे हैं अरदास लगा, कोई लाइलाज बीमारी ने तुझे जकड़ लिया है, तो कहते हैं ना वो उसे ख़त्म कर देंगे जड़ से। तो गुरु जी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, और मैं ये अरदास भी करती हूँ कि गुरु जी जो भी है वो आपकी रज़ा में ही होना है। तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। संगत जी, गुरु जी है तो कोई भी डरने की बात नहीं है। तो गुरु जी यही कहते हैं कि शुक्राना कर दे, सारी पीड़ा ख़त्म हो जाएगी। तो मैं गुरु जी से बेनती करती हूँ कि गुरु जी ये शुक्राना स्वीकार कीजिए और इस अरदास को कबूल कीजिए। वैसे तो संगत जी गुरु जी ने बहुत कृपा करी है हेल्थ वाइज, हेल्थी वेल्थ है संगत जी, और गुरु जी ने उसी को बहुत बहुत बेटर कर दिया है। कहते हैं ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी और अभी भी है, पर गुरु जी उसे छोटे में ही काट रहे हैं, और पता नहीं कितने महीनों तक वो तकलीफ़ें चलेगी, ये मेरी पूछने की भी हिम्मत नहीं है गुरु जी से। वो जाने वो हर दिन बेटर कर रहे हैं और वो एक दिन सब ठीक कर देंगे, ये पूरा विश्वास है। तो संगत जी, एक न एक शरीर में तकलीफ़ें लगी ही है, और इसका भी एक सत्संग है जो मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगी गुरु जी की कृपा से। हाल ही में मैंने एक अरदास की थी, वैसे तो मैं बहुत कम अरदास करती हूँ संगत जी, पर तकलीफ़ देखी नहीं गई थी मेरे अंकल जी की मुझसे। मेरे हाथ में जैसे एलर्जीज़ थी 1-1.5 साल से, कट्स हो जाते थे, ब्लीडिंग होती थी। वो तो ऑन एंड ऑफ आना जाना लगा ही था उसका। वो कभी जाती फिर से कट आ जाता, फिर से ब्लीडिंग होती है, ऐसे में बहुत मुश्किल होता था सारे काम करना। सब कहना ही छोड़ दिया, बस गुरु जी से इतना कहना था कि सहन हो उतनी शक्ति दो। और संगत जी, मैं तो घर पे रहती हूँ और अंकल जी तो काम पे जाते हैं, बॉक्सिंग, अनपैकिंग, पैकिंग और कितना कुछ होता है ना रिटेलिंग में। तो उनके हाथ में तो बहुत ही ज़्यादा जैसे जल के कैसे स्किन निकल जाती है, पूरा ब्लैकिश हो जाता है, रेडिश सेंसिटिविटी, तो वैसा हो रखा था। तो मुझसे तो देखा ही नहीं, काफ़ी मतलब महीने हो गए, फिर देखा नहीं जा रहा था। मैं कहा गुरु जी ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा, मैं तो घर पे रहती हूँ, वो तो घर पे से बाहर काम पे जाते हैं, और वो ठीक तो होने वाला ही नहीं, क्योंकि हर दिन उनका हाथ बॉक्सेस में जाएगा, कटिंग पैकिंग।
तो बहुत सारी रिटेल में होता है, तो बहुत तकलीफ़ भी होती है और घर में छोटा बच्चा भी है, तो पानी में हाथ डालना, काम करना, मेरी मदद कराना, तो इक्वली उनका सपोर्ट सब जगह लगता है। तो संगत जी, देखा नहीं गया गुरुजी से कहा, और आज मैं नोटिस कर रही थी कि बिल्कुल भी उनका हाथ बहुत अच्छा हो गया और गुरुजी ने मुझे कहा कुड़िए, मतलब एक एहसास हुआ कि अरे इसका शुक्राना तो दिल से बनता है। अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने उनकी ये तकलीफ़ को ख़त्म कर दिया। बेअंत शुक्राना है आपका गुरुपा। और संगत जी, गुरुजी जो है उन्होंने मुझे काफ़ी महीने पहले मैसेज किया था कि मेरा स्वरूप तेरे घर विच आने वाला है, और उन्होंने खुद उस स्वरूप को ब्लेस किया है, वो स्वरूप मेरे पास आएगा और तो ये तैयारी कर दे। तो संगत जी, गुरुजी के सारे मैसेजेस जो होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं, वो आज न कल आपके साथ ज़रूर होते हैं, इसीलिए वो आप तक पहुंचते हैं। बस हमें सब्र रखना है और गुरुजी पे भरोसा रखना है, ज़रूर वो चीज़ होती है। संगत जी, देखिए मेरे फ़ोन का घूमना, गुरुजी ने बहुत सत्संग में सुनवाए थे फ़ोन के बारे में। एक बार तो बच गया, लुटेरों ने मेरे जेब में हाथ डाला था तो उनको कुछ नहीं मिला, गुरुजी ने तब मेरा फ़ोन बचा लिया था। मैंने अंदर वाले जैकेट में उसे लॉक किया था। वही फ़ोन जब मैं ऊपर गई तो अगले बार तो वो उधर ही खो गया, अमृत वेला चालू था उसमें, और वो फ़ोन यहाँ पर शाम हुई थी और इंडिया में अमृत वेला था। तो मेरे को लगा ईयरफोन से आवाज़ डिस्कनेक्ट हुई, मतलब कुछ तो बैटरी ख़त्म हो गई होगी ईयरफोन की या कुछ हुआ होगा, पर नहीं, बाबू की गाड़ी में जो मैंने फ़ोन रखा था वहाँ से वो चोरी हो गया संगत जी। तो फ़ोन का घूमना, इंडिया का सिम कार्ड था उसमें, बैंकिंग सब कुछ उसी में था संगत जी। मैं गुरुजी ने मतलब मैं उस दिन बहुत, मतलब ऐसे नहीं कि वो क्यों घुमा, ठीक है जो होना था तो हो गया। बहुत बड़ा कुछ होगा जो गुरुजी ने छोटे में, क्योंकि बुरा भी होता है तो गुरुजी जानते हैं, अच्छा भी होता है तो गुरुजी को पता है, क्योंकि वो अपनी संगत के साथ बुरा तो कभी होने ही नहीं देते। संगत जी, इतना विश्वास तो हमें गुरुपा पे रखना है, हमें ये नहीं बोलना है ये क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, नहीं। कभी कभी हमें भी नहीं पता होता कि कितनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें वो छोटी में करके हमसे कष्ट कटवा लेते हैं। सो गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना। संगत जी, बस चिंता इतनी थी कि गुरुजी या तो वो फ़ोन दिला दो, या तो गुरुजी ठीक है कोई नहीं, आप सिम कार्ड का कुछ करवा दो, क्योंकि मेन तो था सिम कार्ड संगत जी। वो सिम कार्ड अब मेरे पास है नहीं, तो बहुत तकलीफ़, अब मैं कैसे इंडिया का सब ऑपरेट करूँ, मैं तो बाहर हूँ। मैं कहा गुरुजी सिम कार्ड की कोई रास्ते कर लो। संगत जी, अगले दिन ही गुरुजी ने मेरा सिम कार्ड अप्लाई करवा दिया, मम्मी के नाम पे ट्रांसफ़र करके सब कुछ अरेंज करवा दिया। और कुरियर वाले को जब मैंने बोला कि ये सिम कार्ड भेजना है तो वो कहता है एक्टिव सिम कार्ड तो भेज नहीं सकते, पर मैं कुछ करता हूँ, ज़रूर होगा, बस आपके पास कोई भगवान का होगा फ़ोटो तो आप भेज दीजिए, मैं देखता हूँ कैसे भेजना है। तो देखिए वो कुरियर वाले ने ऐसा बोलना, और मेरे दिमाग में हाँ मेरे गुरुजी का स्वरूप प्लीज़ भेजिए उसके साथ। तो मेरा ऐसा था ही कि गुरुजी का स्वरूप आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए कुरियर बॉय के मुंह से ही निकाला और गुरुजी के स्वरूप उसमें कुरियर हो चुके हैं, वो मेरे तक पहुंचना बस बाकी है, मिडवे में है। सो बेअंत शुक्राना। और संगत जी, जब ये कुरियर की बात भी चल रही थी तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया था कि वो कुरियर मेरे पास एकदम सही सलामत पहुंच जाता है, क्योंकि एक्टिव सिम कार्ड में गुरुजी संगत जी बहुत सारे क्राइम्स भी होते हैं ना, तो एक्टिव सिम कार्ड वो लोग भेजते नहीं हैं, पर गुरुजी की कृपा से उसने दोनों कस्टम क्लियर कर लिए और वो सिम कार्ड मुझे बहुत जल्द मिलने वाला है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे प्यारे गुरुजी फिर घर आ रहे हैं, वो उनका ही घर है। गुरुजी तो हमारे घर में ही विराजमान है, ये उन्हीं का घर है। कहते हैं ना कि मैं तेरे घर विच विराजमान हूँ, तो चिंता क्यों करती है, बच्चे की चिंता हो, घर की, परिवार की चिंता, गुरुजी तो कोई चिंता लेने ही नहीं देते। संगत जी, गुरुजी के रहने से तो चिंता ये वर्ड हम भूल ही चुके हैं, बस चिंतन ही याद आता है। हर पल गुरुजी का नाम सिमरन करना ही अच्छा लगता है। ऐसे खाली टाइम भी होता है तो ऐसा लगता है नहीं, बस कुछ ना कुछ तो चलते ही रहना चाहिए, चाहे वो पाठ हो, शब्द हो, फिर कहते हैं ना मंत्र जाप हो, तो बस गुरुजी ने इसी से घेर रखा है। और कहते हैं संगत जी कि गुरुजी अगर आपको कोई चीज़ आपके कोई कष्ट को कटवा भी रहे हैं, या आपको जो भी 10% भी भोगना होता है, जो वो दर्द भी बहुत मतलब सहन नहीं होता है, बट गुरुजी ने पहले पाठ से जोड़ देते हैं, आपको नाम दान दे देते, ताकि आपको वो दर्द बहुत मीठा लगने लग जाता है। दर्द है, तकलीफ़ है, पर उसको सहने की क्षमता गुरुजी के नाम दान से ही मिल जाती है। तो गुरुजी ने इतनी बड़ी सौगात बख्शी ताकि हम वो दर्द को फील ना कर सके और इसी में हम लीन रहें। सो बेअंत शुक्राना गुरुजी ऐसे दर्द का भी, क्योंकि उसको सहने की क्षमता और शक्ति तो आपने ही दी है। तो संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। फ़ोन गया, कोई बात नहीं, थोड़ा दिल को लगा, आंसू भी आए,
पर सिम कार्ड इम्पोर्टेंट था, गुरुजी ने वो भी करवा दिया। गुरुजी का स्वरूप भी आ रहा है, मैं इतनी खुश हूँ। और गुरुजी ने संगत जी एक बहुत बड़ा मतलब शुक्राना बनता है कि गुरुजी ने इतना सौभाग्यशाली बनाया है कि हम उनके दिव्य दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बहुत बार गुरुजी को अपने ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने आके मुझे ब्लेस किया है। स्वयं मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें देखा है और मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। पता नहीं ऐसे कौन से अच्छे कर्म होंगे कि मेरे गुरुजी ने मुझे उस लिए चुना और मुझे अपने दिव्य दर्शन उन्हें हर पल दिए हैं। संगत जी अनगिनत, मैं गिनना भी नहीं चाहती हूँ, गिनूँ तो मैं घबरा जाऊँ कि मेरे गुरुजी का दर्शन जो प्राप्त हुआ है मुझे। संगत जी मैं अमृत वेले करके बस अमृत वेले करने के बाद उनके ही गुरुजी के रूम में ही लेट गई बच्चे के साथ। तो गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। मेरे घर का सोफ़े का बेडशीट ना बिखरा हुआ था संगत जी, और मैं शायद लंगर ही बना रही थी और बहुत सारे लोग आए थे ऐसे अमृत वेले में, ऐसे मुझे दिख रहा है। तो पता नहीं कहाँ 1-2 लोग आते थे, मेरा तो पूरा मतलब घर में कहते हैं ना ऐसे बहुत सारे सत्संग में लोग आ गए थे। और गुरुजी ने अचानक से वहाँ आ गए और उन्होंने सत्संग किया। और गुरुजी ने जब आए तो मैं कहा, अरे ये तो उनकी सोफ़ा तो बिखरा हुआ है और गुरुजी तो सोफ़े पे ही विराजमान होते हैं। तो गुरुजी तो जैसा सोफ़ा जैसी चद्दर बिखरी वो तो बैठ गए और उन्होंने अपना ही पूरा सेटअप करवा दिया, लोगों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया और उन्होंने खुद 1 घंटे का सत्संग किया संगत जी। मैं इतनी खुश। और उन्होंने जो लंगर प्रसाद अपनी थाली से खाया उसका आधा हिस्सा उन्होंने मेरे भाई को दिया। देखिए संगत जी, मेरे भाई तो जुड़ा हुआ भी नहीं है, ना कोई उनका हमसे तालमेल है, फिर भी गुरुजी ने, देखिए अगर आप जुड़े हो तो वो पूरे परिवार की रक्षा करते, पूरे परिवार की रक्षा करते। तो अनंतम शुक्राना। उन्होंने पहले भी मेरे ड्रीम में आके मेरे भाई को मेरे घर पे मम्मी से लंगर बनवाया और उन्होंने मेरे भाई को वहाँ भी ब्लेस किया कि तू नहीं मानता ना, एक दिन तू ज़रूर मानने लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने वो भी विज़न देखा था और मैंने साक्षात गुरुजी को देखा था। संगत जी में गुरुजी को देखने के बाद उस दिन तो इतनी मेरा मन और कहते हैं ना झूम उठता है कि बस मुझे वही सब दिखता है संगत जी, और मैं मन ही मन में बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। और मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आप हमें इतने दिव्य दर्शन देते हो। तो गुरुजी बस सबका भला सोचो, यही मुझे आशीर्वाद देना। अभी भी हम इंसान है ना, सुधर तो नहीं सकते, पर मैं हर दिन सुधरना चाहती हूँ। आपकी एक डिसिप्लिन और मुट्ठी भर संगत में रहना चाहती हूँ गुरुजी। प्लीज़ अपने चरणों से लगाए रखना। तो संगत जी गुरुजी इतने प्यारे हैं। मेरे को तो खाना भी बनाना मतलब समझ लो संगत जी मेरे लिए तो न्यू जर्नी है पूरी, एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर, एवरीथिंग। 2023 से अभी तक गुरुजी ने मुझे संभाला है। संगत जी नाम की दात दी उन्होंने, एक बेटर मॉम बनाने की कोशिश की हाथ पकड़कर। मेरे में तो हिम्मत नहीं थी संगत जी, और यहाँ कोई मम्मी नानी दादी कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ मेरे गुरुजी के साथ हूँ और इतने बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मुझे किस चीज़ की चिंता संगत जी। आज दिन तक उन्होंने अपने ब्लेस्ड बेबी को इतना संभाल कर रखा है। ये जल प्रसाद की महिमा बहुत बहुत कृपालु है। और बहुत मतलब गुरुजी ने मुझे, मैं तो प्रोफेशनली वर्किंग वुमन थी, पर यहाँ आने के बाद मैं कहते हैं ना सब कुछ एज अ हाउसवाइफ फर्स्ट जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो कुकिंग तो कभी मम्मी के घर भी नहीं इतनी हो पाई, ना मेरी शादी के बाद ससुराल में इतनी हो पाई, बिकॉज जॉब पे आने जाने में ही आजकल मुंबई सिटी में टाइम इतना कंज्यूम हो जाता है कि आप ये सब चीज़ में पढ़ ही नहीं सकते हो, या तो जॉब करो या तो घर देखो, या तो वर्किंग आवर्स फिर कम होने चाहिए। तो ऐसा ही हुआ संगत जी कि मैं किचन में तो कभी आ ही नहीं पाई, पर मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़ के अभी इतने मुझसे डिशेस बनवाते हैं, मुझ में कॉन्फिडेंस लाते हैं। खाना बेसिक बनवाएंगे ना तो भी मेरा बिगड़ने नहीं देंगे कभी भी। इतने प्यारे गुरुजी हैं, और प्लस मुझसे सेवा लेके मुझे कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि तू कर सकती है। बेअंत शुक्राना, कहते तेरे रसोई में मेरा वास है। तो अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मुझे शब्द बानी सुन के रसोई बनाने बोला है, और ऐसा ही अक्सर होता है मैक्सिमम टाइम। लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी मेरे प्यारे गुरुजी है ना, इनका तो वखान करते करते मैं नहीं थक नहीं पाऊँ। इतना गुरुजी की कृपा है, मैं गुरुजी बिन तो कुछ नहीं हूँ संगत जी।
माफ़ी भी मांगती हूँ कि मैं इतना समय नहीं दे पाती हूँ। पर संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं, मैं रोज़ अरदास करके सोऊंगी। गुरु जी सुबह उठा देना, स्नान करवा देना, जोत बत्ती करवा देना, शुक्राना करवा देना। तो गुरु जी क्या करते संगत जी, मेरा अलार्म 3:20 का होता है, मैं वो भी बंद करके सो जाती हूँ। 3:45 वो भी बंद करके सो जाती हूँ। 4 बजे कभी कभी वो भी बंद कर देती हूँ, जबकि 4 बजे मुझे गुरु जी के चरणों में जोत लगा के बैठना होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है ना संगत जी, तो गुरु जी है ना, अलार्म बंद होने के बाद भी ऐसे झटका दे के उठाते हैं ना, कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। मतलब अगर गुरु जी ना उठाए तो मेरा नित्यनेम टूट जाएगा, फिर तो सिर्फ नेम रह जाएगा कि कभी कभी करने वाला अमृत वेला नेम हो जाता है। मुझे नित्यनेम मेरा संभालना है, रोज़ अमृत वेला करना है, एक दिन ना टूटे, मेरे श्वासों के साथ अमृत वाला जाएगा संगत जी। यही मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ। गुरु जी की आज्ञा बिना तो कुछ ही नहीं हो सकता है। सो गुरुपा सर्वत्ता फैला करना गुरु जी, ते हर वेले हर पल आपका शुक्राना गुरु पापा, एंड आई लव यू लॉर्ड। संगत जी इसी पे मैं गुरु जी से आज्ञा लूँगी और अपने दूसरा सत्संग शेयर करूँगी जल्द। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।